बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और दो ऐसी ख़बरें मेरे पास हैं जो कि अमेरिका ईरान कशीदगी में आप इसको यूँ कह सकते हैं कि इस्लामी दुनिया के लिए ठंडी हवा का झोंका है। पहले एक ख़बर को डिस्कस कर लेते हैं, दूसरी ख़बर के लिए दूसरा भी लॉग करूँगा क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नाम आएगा। लेकिन इससे पहले जो है एक नया नाम जो है वो सामने आया है और ये है कि इस्लामी नेटो बनने जा रही है और इसके लिए तैयारी का आगाज़ कर दिया गया है। आगाज़ में इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं और कौन कौन से ममालिक में क्या मुआहदा हो सकता है, नेटो क्या है और नेटो के असूल क्या हैं, इस पर जो है बात करना ज़रूरी है क्योंकि इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका के बहरी जहाज़ ईरान पर हमला करने के लिए तैयार खड़े हैं। और ऐसी सूरत हाल में किसी ऐसी ख़बर का आना कि इस्लामी ममालिक जो हैं वो यकजा हो रहे हैं और ना सिर्फ यकजा हो रहे हैं बल्कि उसमें ईरान को भी शामिल किया जा रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है जिसको देना जो है मैंने समझा कि आप लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि इस्लामी दुनिया के तमाम ममालिक को इकट्ठे होना चाहिए उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी का बायस बनेगी। जी हाँ, ये बरतानवी एक अखबार है, अल यौम नाम है उसका, राय अल यौम। इस अखबार ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उसने ये कहा कि बहुत जल्द एक नया इत्तेहाद बनने जा रहा है, दिफाई इत्तेहाद है जो कि रियाज़, काहरा और इस्तांबुल के मबैन बनेगा और ये इस्लामी नेटो का आगाज़ होगा। इस अखबार के तजियाकार के मुताबिक सदर तैयब अर्दवान जो हैं बहुत जल्द काहरा और रियाज़ का दौरा करने वाले हैं और इस दौरे के दौरान वो इन मुद्दात पर बात करेंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि दो ख़बरें इसके अंदर भी शामिल हैं। एक ख़बर तो ये है कि एक प्रोडक्शन लाइन काहरा के अंदर बनाई जा रही है जिसमें तो $350 मिलियन खर्च किए जाएंगे, यानी प्रोडक्शन लाइन दफाई असले की वहाँ पर तैयार किया जाएगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी, तुर्की उसको ट्रांसफ़र करेगा और $350 मिलियन की काहरा यानी मिस्र के अंदर जो है सरमायाकारी करेगा। और दूसरी खबर यह है कि रियाज़ यानी सऊदी अरब जो है वो तुर्की के 5th जनरेशन जहाज़ जिसमें इससे पहले पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यानी उसमें शामिल होना चाहता है। तो ये एक बड़ी ख़बर है। अब इसके आगे अगर चलें तो तुर्क वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनका नाम है हकान फिदान, इन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस की है और इस मीडिया कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कहा कि इस्लामी नेटो बन सकती है और उसमें जो उन्होंने जुमला इस्तेमाल किया वो बड़ा ज़बरदस्त और मैनी खेज़ और मेरा ख्याल है इसराइल और अमेरिका के लिए अलार्मिंग भी है, यानी इसराइल और अमेरिका यहाँ से भाग जाएँ क्योंकि उनके लिए ये अलार्मिंग है। और उसने कहा कि इसमें ना तुर्क है, ना अरब है, ना फ़ारसी, न तुर्क, न अरब, न फ़ारसी, इसमें सिर्फ मुसलमान होंगे। देखें, ये एक बड़ी बात है कि पहली मर्तबा इस्लामी इत्तेहाद के अंदर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया कि इसमें ना कोई तुर्क होगा, ना कोई फ़ारसी अरबी बोलने वाला होगा, ना कोई फ़ारसी बोलने वाला। तो इसमें तमाम उन ममालिक का जो कि मिडल ईस्ट के अंदर अहमियत रखते हैं उनके नाम आ गए और जिसमें ईरान को भी शामिल कर लिया गया, यानी एक ही प्लेटफॉर्म जिस पर सऊदी अरब भी होगा, ईरान भी होगा और तुर्की भी होगा, ये प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है और ये नेटो की तर्ज का प्लेटफॉर्म होगा। मिस्री सफारतकार जो हैं अली अल शुमारी, उन्होंने अल जज़ीरा मुबाशिर को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ हमें एक छतरी के नीचे आ जाना चाहिए और वो छतरी जो है इस्लामी नेटो की छतरी हो सकती है। अगर यूरोपियन यूनियन बन सकती है और यूरोपियन ममालिक अपने मफादात के लिए, अपनी तजारत के लिए अपनी करेंसी डेवलप कर सकते हैं तो मुसलमान मुल्क क्यों नहीं। और दूसरी बात यह है कि अगर नेटो में जो उसका डिक्लेरेशन है, नेटो डिक्लेरेशन, उसकी जो क्लास 5 है यानी 5 क्लास जो है उसके मुताबिक एक पर हमला दूसरे पर हमला तसव्वुर होगा। ये वो मुआहदा होगा जिसके तहत किसी भी इस्लामी मुल्क पर हमला जो है वो बाकी इस्लामी ममालिक पर हमला तसव्वुर किया जाएगा और तमाम फ़ौज इकट्ठी कर ली जाएगी। अमेरिका ने जहाँ हमला करना होता है नेटो का नाम इस्तेमाल करता है। अभी भी देख लें ग्रीनलैंड में उसने नेटो अफवाज जो हैं उसके हेलीकॉप्टर और जहाज़ भिजवाए, यानी उसने अपने हेलीकॉप्टर और जहाज़ नहीं भिजवाए। उसने कहा जी तमाम ममालिक जो हैं ये नेटो के ये आ रहे हैं आप पर हमलावर होने। वो तो खैर अल्लाह भला करे जर्मनी और इंग्लैंड का, जिन्होंने इसकी मुखालफत की और वो भी नेटो के रुकन थे, उन्होंने ना सिर्फ मुखालफत की बल्कि उससे पहले अपनी फ़ौजें जो हैं ग्रीनलैंड में भिजवा दी कि इस तरह से कब्ज़ा नहीं होने दिया जाएगा एक आज़ाद मुमलकत पर
कि नेटो की फ़ौज जाएँ और किसी दूसरे को का रास्ता रोक लें। लेकिन इस्लामी नेटो जो है ये बनने जा रही है और इसकी ख़बर का इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर काफ़ी चर्चा है। बीबीसी ने भी ये स्टोरी जो है पब्लिश की है और इसने इस बात की वजाहत की है कि इस इस्लामी नेटो के तहत असला साजी और दिफा पे जो है मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। देखें, इज़राइल एक के बाद एक मुल्क के ख़िलाफ़ चलेगा और मैं ये बात बहुत लंबे अरसे से कह रहा हूँ कि ईरान वाहद शील्ड रह गई है इस्लामी दुनिया की। ये शील्ड हटी तो इस्लामी दुनिया के तमाम वसाइल, इस्लामी दुनिया की तमाम दौलत और इस्लामी दुनिया के तमाम दिफा जो है वो यहूद और नसारा के हाथ में, यानी अमेरिका और यहूदियों के हाथ में चला जाएगा। इज़राइल उस पर हुक्मरानी करेगा और आप अमेरिका और इज़राइल की मर्ज़ी के बगैर ना अपने कोई खाने पीने का सामान मंगवा सकेंगे, ना उगा सकेंगे और ना अपना तेल और गैस जो है बेच सकेंगे। ये सारी सूरत हाल में अगर मैं ये बात सोच रहा हूँ तो दुनिया के ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जो इससे बेहतर सोच रहे हैं। देखिए, तुर्की को तजर्बा है नेटो में रहने का। तुर्की ने जो है वाहिद इस्लामी मुल्क है जो नेटो का रुकन है और उसको तजर्बा है कि इस तरह की तंजीमें जो हैं किस कदर मौसर होती हैं और इज्तमाही दफा में ये किस कदर काम करती हैं। जब ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा तो फिर अमेरिका के लिए मुश्किल होगा कि वो अपने हुरमज़ या खलीज फ़ारस या रेड सी से ईरान पर हमला कर सके। अभी तो हमें नज़र नहीं आता। अभी तो हमें ये नज़र आता है कि अब्राहम लिंकन आ गया है और एक और जराल्ड नाम का जो है जहाज़ जो है जलाल फोर्ड वो पहुंचाया जा रहा है ताकि इस पर हमला किया जाए। और एक तरफ जो है मुज़ाकरात का खेल खेला जा रहा है, कहाँ पे, जिनीवा में, जहाँ पे अमान के अमान हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो है बिलवास्ता जो है मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। यानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो कुछ अमान के सफ़ीर को वहाँ पे या अमान के अहलकारों को जो कुछ बताएंगे वो आगे उसको बताएंगे और उसका जवाब लेकर आएंगे। आमने सामने मुज़ाकरात अभी भी नहीं है, इंतज़ार किया जा रहा है जराल्ड के पहुँचने का, जिसके बाद दो बहरी बेरे यानी बड़े बहरी बेरे, दुनिया के दो बड़े बहरी बेरे जो हैं वो अपने हुरमज़ और खलीज फ़ारस में मौजूद होंगे और ईरान पर हमला करने के तैयार होंगे। इससे पहले अगर ये माहिदा हो गया जिसमें ईरान को शामिल कर लिया गया तो ईरान की जान बच सकती है और ईरान की जान बचाना पूरे इस्लामी दुनिया का दिफा है। मैं ये पहले बात कह चुका हूँ। इसके हवाले से दो एक ख़बरें और भी हैं जिनको आने वाले व्लॉग में डिस्कस करूँगा, लेकिन चलते चलते आपको ये भी बता दूँ कि हकान ने हकान फ़ैदान जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं तुर्की के, उन्होंने अपनी मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात भी कही है कि इस इत्तेहाद के अंदर एटमी पाकिस्तान और दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया भी शामिल किए जा सकते हैं और ये नेटो और इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल होगी जो एक दूसरे के साथ दिफा करेंगे। अज़रबैजान भी इसमें शामिल हो सकता है, ताजिकिस्तान भी शामिल हो सकता है। तो अब तो अगर ये बन गई तो सारी दुनिया के लिए ओपन होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।